पसली में उसके खोपा था भाला, सूली पे उसको लटका के मारा। पसली में उसके खोपा था भाला, सूली पे उसको लटका के मारा। सूली पे उसको लटका के मारा। कांटों का ताज सिर पर रख कर खून से लथपथ किया, खून से लथपथ किया। मारा था उसको, पीटा था उसको। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी एंड अंग्रेजर सौजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब पहले अध्याय की 18 पद। यशायाह चैप्टर 1 वर्स 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग का हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। यशायाह का किताब में पहले अध्याय में इस्राएल लोगों का पाप का संबंध में बहुत बातें लिखा हुआ है। परमेश्वर को छोड़कर ये लोग पाप में रहने के लिए गया है। वो लोगों को वापस आएगा तो ये लोगों को किसी प्रकार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, इसी प्रकार का बातें यहाँ हम तो समझाते हैं। इसलिए पहले अध्याय के 18 कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि पाप तो लाल रंग का हो तो हिम का कलर जैसे बनाएंगे, इस प्रकार यहाँ हम तो समझाते हैं। हम समझ सकते हैं कि लाल और कलर का पाप हो जाते तो भी हिम का समान बना देंगे। इसका संबंध में हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं, पाप को निवारण करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने का पहले हम दे सकते हैं कि उसका कपड़ा सब उतार कर प्रभु को और एक कपड़ा दिया है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 28वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। जो उसका जो कपड़ा है वो उतार कर लाल रंग का एक बागा उसको और पहनाया है। उसका कपड़े का भी चेंज किया है। वो क्रूस में मरने का समय आ गया है, इसलिए इसी प्रकार का कार्य किया है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 29वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहाँ हम तो यूहन्ना बपतिस्मा यीशु आते हुए समय पर कहते हैं, और पाप को उठाने वाले प्रभु यीशु मसीह को देखकर कहते हैं, जगत की पाप उठाने के लिए आए हैं। इसके लिए और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं मनुष्य का पाप को निवारण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। पहले पत्रस पहले अध्याय की 18 और 19 पढ़ना है, लेकिन 19वीं कलम हम पढ़ेंगे। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थित मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ
यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु का लहू का बारे में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थित मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। लहू का रंग तो हम मालूम पड़ जाते हैं कि वो लाल रंग का है, लेकिन हमको निर्दोष और निष्कलंक बनाना है। इसलिए इसी प्रकार का रक्त प्रभु यीशु मसीह लाल कलर का रक्त यहाँ तो बहा दिया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम पहले समूएल पहले अध्याय की 24वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। जब उसने उसका दूध चुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उसके लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। यहाँ हम तो समूएल को हन्ना परमेश्वर के भवन में सौंपने का समय आ गया। वो समय पर वहाँ अर्पण करने के लिए कुछ चीज़ को लेकर गया है, ये बात हम दे सकते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि बछड़े 3 लेकर गया है। तो शायद ऐसा सोच सकता है कि 3 बछड़े को क्यों लेकर गया है। पहले बछड़ा होम बलि के लिए, दूसरा बछड़ा पाप बलि के लिए, तीसरा बछड़ा शांति का बलिदान के लिए और समर्पित किया। आटा और दाखमधु ये सब बातें हम इसमें दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का मृत्यु का एक परछाया यहाँ हमको मिल जाता है। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु सहन करने का बाद और उसको दफनाविधि किया और तीसरे दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। इब्रानियों का पत्रिका पहले अध्याय की 3री आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं की अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों की धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह महिमा का प्रकाश तत्व की छाप है। हम इसी प्रकार हम देखते हैं, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है सारे बातों को। वह पापों की धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। ओ प्रभु कितना बड़ा महान है। और क्रूस में पाप का निवारण बना दिया। बनाने का बाद में प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में पिता का दाहिने ओर जाकर बैठा है। कितनी आशीष की बातें यहाँ हम दे सकते हैं और प्रभु हमको सहायता करे। इसलिए यशायाह का किताब में पहले अध्याय की 18 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का हो तो भी वे हिम के समान उछले हो जाएंगे। कितना बड़ा लाल कलर की हो तभी हिम के समान उसका रंग हो जाएंगे। कितनी आशीष की बात है यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर क्रूस में मृत्यु सहन करने का बाद पाप का निवारण हो गया। पाप कितना भी लाल कलर की हो वो हिम का समान और उछले हो गया है। इतने बड़े आशीष हमारे जीवन में मिला है। प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, पाप का निवारण होकर पवित्रता में हम प्रभु को देखेंगे।
एक दिन हम प्रभु को देखने वाला है। इसी प्रकार का बड़ी आशा हमारे जीवन में दिया है। इसलिए यशायाह का किताब में बहुत जोर से कहते हैं, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। वो कितने आशीष की बात है। ये दुनिया में इतने बढ़कर पाप बढ़ रहा है, लेकिन कितना भी लाल रंग का हो तभी उजले हो जाने वाली बात है। ये बात प्रभु यीशु मसीह पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं तो हमारा पाप भी कितना भी लाल रंग की हो उजले हो जाएगी। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।